ममता को ही पार्टी से निकाला गया। 58 एमएलए ने किया टीएमसी पर कब्जा। इसी से शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी ने कल अभी धरना प्रदर्शन किया था, तो ममता बनर्जी ने यह नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्द उनकी पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ से निकल जाएगी। अब चूंकि कानून है कि 2/3 लोग अगर अलग हो जाते हैं तो पार्टी पर वह अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसे में अगर स्पीकर ने मान्यता दे दी तो ममता बनर्जी के साथ कितने लोग बचते हैं यह देखना होगा। कितने सांसद बच रहे हैं, कितने विधायक बच रहे हैं, कितने एमएलसी बच रहे हैं और कितने उसके साथ जा रहे हैं। तो 20 सांसदों में तो अब कोई शक नहीं रहा कि 20 सांसद जाएंगे ही जाएंगे नई टीएमसी के साथ, क्योंकि जो भाजपा में जाने वाले थे अब वो भाजपा में न जाकर के टीएमसी के ही रहेंगे जब टीएमसी ममता से अलग हो गई। ऐसे में चुनाव चिन्ह की दावेदारी ठोकी जा रही है। क्या चुनाव चिन्ह उनको मिल जाएगा या ममता के पास रहेगा? तो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देख लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के राज में और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यपाल, तो ऐसे में ममता बनर्जी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सिंबल, दफ्तर, हर चीज कब्जा हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह जाएगी। अब इसका दूसरा पहलू जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी एक जुझारूपन तो है उनके अंदर और हिम्मत भी है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या ममता बनर्जी का वह कैडर, कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर है, क्या वह भी स्प्लिट हो रहा है नई टीएमसी के तरफ या फिर ममता बनर्जी के साथ रहता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे को शरद पवार को सिंपैथी मिली थी, शरद पवार को उम्र ज्यादा होने का, शरद पवार के उद्धव ठाकरे को उनकी विरासत छीने जाने का सिंपैथी मिला था। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसी कोई सिंपैथी नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसा काम नहीं किया है कि उनके साथ सिंपैथी मिले। और ममता बनर्जी के पार्टी का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य था नहीं, सिर्फ सत्ता ही लक्ष्य था। तो इनका कोई वैसा वो नहीं, वर्चस्व नहीं जिसकी वजह से लेकर के आ पाए, यहां भी शक है। और चूंकि ममता बनर्जी से अलग होकर के टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहेगी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जैसे, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सब पक्ष और विपक्ष सब सरकार ही है, पक्ष विपक्ष सब सरकार ही है, एक बहुमत से सब पास हो जाएगा, कोई विरोध करने वाला नहीं। ऐसे में ममता बनर्जी क्या करेंगी 8 जून को जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगा? ममता बनर्जी ने यह तो कहा है कि हम बैठक में जाएंगे, आ रही है ममता और अब से, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।